हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि इग्नू एमए के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, इग्नू में एग्जाम चल रहे हैं। और यदि आप इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी हम आपको जो है करवाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इजी मेथड के जो है साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में प्लेटो को जो है कवर किया था और आज की हम इस वीडियो में उसकी स्टूडेंट एरिस्टोटल को जो है कवर करने वाले हैं। और हम इस वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि एरिस्टोटल जो है क्या सोचता है और वो किस प्रकार से एरिस्टोटल का जो है पॉइंट ऑफ व्यू प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना अलग है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, एकदम इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कम समय में अच्छी तैयारी इंग्लिश के फील्ड में। चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर को जो है देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होगा आपका। और आपका इस MEG05 इट्स योर सब्जेक्ट। आज हम जो है देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर राइटिंग को रिलेटेड टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया है, आज हम एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। ठीक है, तो प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर हैं। आपको ये चीज़ें जो है पता होना चाहिए। प्लेटो एरिस्टोटल के जो है गुरु हैं, मास्टर हैं। एरिस्टोटल जो है प्लेटो के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है रीड आउट करते हैं। 20 मार्क्स का आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आना है। और यदि आपके एग्जाम में प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों के बारे में पूछता है तो दोनों की वेटेज आपको 10 मार्क्स जो है लेकर जो है चलना है। दोनों के पॉइंट को 10 मार्क्स के अनुसार ही आपको रिकवर करना है, बताना है। ठीक है, तो आपसे देखो 2 बार जो आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ये दोनों ही बार प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों को ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द रिपब्लिक विच डिपिक्ट्स एन आइडियल स्टेट रिप्रेजेंट्स एन इनकम्प्लीट रियलिटी, डिस्कस विद रेफरेंस टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। यदि गाइस आपने प्लेटो से रिलेटेड पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद एरिस्टोटल आपको बड़ी इजीली तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, दूसरा क्वेश्चन देखिए, टू बी इंस्ट्रक्टिव ड्रामा कैन नॉट बी स्पेक्टिकुलर, डिस्कस विद द रेफरेंस टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्कस प्लेटोस हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटो के बारे में पूछा हुआ है, प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछा हुआ है कि वो पोइट्स और जो भी नाटककार थे उनके बारे में वो जो है क्या सोचते थे उसी को। तो ये क्वेश्चन तो एक तरह से हम कवर कर चुके हैं। अब बात आती है एरिस्टोटल और एरिस्टोटल की, दोनों ही क्वेश्चन में। तो आज हम एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे। चलिए गाइस देखते हैं। तो एरिस्टोटल का इंट्रो क्या है। एरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एंड पोलीमथ। तो ये एक महान दार्शनिक थे ग्रीक के, और ये विद्वान भी थे, मतलब कई सारी विद्याओं का इनको जो है ना ज्ञान था। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो। ये प्लेटो के जो है स्टूडेंट थे। एंड टीचर ऑफ द ग्रेट रूलर सिकंदर, जो यूनान के जो थे ना सिकंदर, उनके जो है ये टीचर भी थे। हिज राइटिंग्स कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस, आर्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। तो यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं ना वो कई सारे विषयों को जो है ना कवर करती हैं। जैसे कि इन्होंने साइंस के ऊपर भी लिखी हैं किताबें, कला के ऊपर भी लिखी है, राजनीति के ऊपर भी लिखी है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के ऊपर भी लिखी है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के ऊपर भी लिखी है, और लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर भी कई सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं। प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैड बोथ गिवन देयर व्यूज़ ऑन आर्ट्स एंड इट्स फॉर्म्स। तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ने ही आर्ट्स पे और इसके प्रारूपों पे जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इन्होंने दिया है। प्लेटो डिड नॉट एप्रिशिएट पोइट्री, और हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ लिया कि प्लेटो जो थे ना इन्होंने पोइट्री को एप्रिशिएट जो है नहीं किया है। ही डज नॉट लाइक इट एनीमोर, और इनको पोइट्री बिल्कुल भी नहीं जो है पसंद थी। बट हिज स्टूडेंट, लेकिन जो इसका स्टूडेंट है, किसका, प्लेटो का जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, एरिस्टोटल हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पोइट्स। पोइट की वो जो है रिस्पेक्ट करते थे, स्पेशली फॉर ट्रेजिक पोइट्स, जो दुखांत कवि होते हैं ना उनकी ये सबसे ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करते थे। फॉर हिम ट्रेजिक पोइट्री वॉज अ ग्रेटर देन द एपिक बुक्स। और इनके लिए जो ट्रेजिक पोइट्री होती है वो महान काव्यों से भी अच्छी हैं। एरिस्टोटल मोडिफाइड, एरिस्टोटल ने ना मॉडिफाइड किया है द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो आपको पता ही है कि उस समय अस्तित्व में जो पोइट्स थे, जो ड्रामेटिस्ट थे, उनके बारे में किस तरह की जो है बातें चल रही थी, प्लेटो क्या सोचते थे, ये सब बातें हम जो है ना पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो अब उसी ऑर्डर को ना ठीक किया है, लॉजिक तरीके से अपने परसेप्शन, अपने नज़रिए से समझाने का जो है प्रयास किया है। किसने, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल मॉडिफाइड किया है एग्जिस्टिंग ऑर्डर, एग्जिस्टिंग अस्तित्व में जो भी रूपरेखा थी ड्रामेटिस्ट और पोइट्री की, ठीक है ना।
पोइट्री टू फॉर्म वेयर एट द टॉप इन हिज परसेप्शन, ठीक है ना। तो पोइट्री की जो भी अवस्था थी ना, तो उस अवस्था को एरिस्टोटल ने टॉप पे रखा है अपने नज़रिए में। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है गाइस। यदि आपको हमारे नोट्स खरीदने हैं तो आप हमको हमारे नोट्स खरीद सकते हैं इस चैनल या इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आगे कुछ जो है समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी चीज़ें हैं और इजी वे में जो है लिखा हुआ है, तो आपको जो है समझना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एरिस्टोटल हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्पेशली फॉर ट्रेजिक पोइट्स। फॉर हिम ट्रेजिक पोइट्री वॉज ग्रेटर देन द एपिक बुक्स, ठीक है ना। इस चीज़ को एकदम अच्छे से अपने जो है दिमाग में जो है डाल लेना। चलिए गाइस, थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं, तो कैसे कैसे जो है बताया है इसको जो है जानते हैं। देखिए यहाँ पे, एरिस्टोटल ट्राइड टू इम्प्रूव द फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड पोइट्स बाय द क्रिएशन ऑफ हिज ओन परसेप्शन। उन्होंने एक अपना ही नज़रिया जो है बनाया। किस लिए? पोइट्री और जो पोइट्स है इनका जो परसेप्शन उस समय पे बना हुआ था, ठीक है ना, इसको इम्प्रूव, इसको जो है सुधारने के लिए, ठीक है। एरिस्टोटल पुट्स हिज आइडिया इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। एरिस्टोटल ने अपने आइडिया को ना बड़ी लॉजिकल मैनर में जो है ना रीडिफाइन किया। द केस ऑफ द टीचर, अब आपको पता है कि होमर को कैसे डिफेम किया था प्लेटो ने, ठीक है ना। अब इन्होंने रीडिफाइन किया द केस ऑफ द टीचर, ठीक है ना। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट ट्रेजेडी इज द मोस्ट समलाइन ऑफ ऑल जेनर्स। और इनका ये भी मानना था कि जो ट्रेजेडी है ना, वो जितनी भी आर्ट्स हैं, जेनर हैं, ठीक है ना। जेनर का मतलब क्या होता है? अब जितनी भी फॉर्म्स हैं एक प्रकार से, ठीक है ना, उन सब में सबसे बेहतर जो है ना ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी को जो है उन्होंने माना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो जो कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल ने जो दिया है ना, उसको हम अनदेखा जो है नहीं कर सकते हैं। ही डिस्प्लेड द ट्रेजिक परफॉर्मेंस एज अ कंप्लीट आर्ट। और उन्होंने जो है ना ट्रेजिक परफॉर्मेंस को, दुखान जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसको कंप्लीट आर्ट जो है कहा है। द आर्ट विच नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स। ये एक ऐसी कला है जो जिसमें ना केवल डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, प्लॉट होते हैं, बल्कि बट ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक। इसमें म्यूजिक का भी एलिमेंट होता है और इसमें जो है डांस भी होता है। इनफैक्ट इट वुड बी अनजस्टिफाइड टू से, और ये कहना अन्याय होगा, डेट ही कंसीडर ट्रेजेडी, कि उन्होंने ट्रेजेडी को हायर बताया है देन द एपिक, महाकाव्यों से। बिकॉज ट्रेजेडी हैज़ ऑल दीज एलिमेंट्स। क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है ना, उसमें भी सभी प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स? जिसकी अभी हमने बात करी, डायलॉग की जो है हम बात कर लें, कैरेक्टर की जो है हम बात कर लें, डायलॉग हो गया, कैरेक्टर हो गया, प्लॉट हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया। ये सभी की सभी चीज़ें किसमें होती हैं? ट्रेजेडी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रेजेडी को हायर देन द एपिक जो है बताया है, ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। एरिस्टोटल्स व्यू ऑन आर्ट। अब आर्ट के बारे में, कला के बारे में एरिस्टोटल मतलब क्या सोचते हैं, उनका व्यू क्या है। देयर इज़ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड एरिस्टोटल्स आइडिया नेम्ड पोइटिक्स। तो गाइस देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो एरिस्टोटल को समझने के लिए, ठीक है ना, उनके आइडिया को जो है समझने के लिए एक बुक है जिसका नाम है पोइटिक्स, काव्य शास्त्र, ठीक है। और ऐसे ही प्लेटो की भी थी जिसका क्या नाम था? रिपब्लिक, ठीक है। थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है ना। इस जो ये ग्रंथ है, ये जो रचना है, इसके द्वारा हम वी कैन अंडरस्टैंड कंसेप्ट, थॉट्स, आइडियाज़, ठीक है ना, अवधारणा को, थॉट्स को, विचार को, एंड व्यू ऑफ एरिस्टोटल ऑन पोइट्री एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। जो कविता है और जो कला के जो दूसरे फॉर्म्स है ना, उसके ऊपर जो व्यूज़ हैं हम उनको जो है जान सकते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए आगे चलते हैं। वी डू नॉट हैव मच एक्सेस टू एरिस्टोटलियन व्यू ऑन अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो हमारे पास भैया कुछ ज़्यादा एक्सेस तो नहीं है एरिस्टोटेलियन व्यू ऑन द फॉर्म्स ऑफ आर्ट, जो कला है ना उसके जो दूसरे जो भाग हैं, जैसे कि हम बात करें कॉमेडी के बारे में पता करने के लिए ना हमारे पास जो है ज़्यादा वो नहीं है। हम कुछ आर्ट्स के बारे में हम कवर कर सकते हैं। बिकॉज पोइटिक्स इज नॉट इन इट्स कंप्लीट फॉर्म। क्योंकि जो ये ग्रंथ है ना पोइटिक्स, ये अपने कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। यानी कि जब हमको एरिस्टोटल का ये ग्रंथ मिला तो ये ना इनकम्प्लीट फॉर्म में था। बट वी स्टिल हैव द ओपनिंग, लेकिन हमारे पास अभी भी वो शुरुआत है, वेयर इन द एरिस्टोटल डिस्कस्ड अबाउट द ओवरऑल व्यू ऑफ आर्ट। लेकिन हमारे पास अभी भी ओपनिंग है जहाँ पर एरिस्टोटल ने आर्ट के बारे में जो है डिस्कस किया है। कंसिडरिंग द मिमेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप देखो मिमेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी जो है उन्होंने जो है बताया है, और थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस के बारे में भी जो है बताया है। वी कैन से डैट वट एवर अप्लाइज टू ट्रेजेडी ऑल्सो मस्ट गो स्मूथली विद द कॉमेडी एंड स्टायर। कहने का मतलब ये है कि बेशक से हमारे पास कॉमेडी और व्यंग्य के लिए ज़्यादा एक्सेस जो है नहीं मिलता है, यानी कि हम एरिस्टोटल के विचार को जो है नहीं जान पाते हैं, लेकिन संभवतः ऐसा होगा कि जो चीज़ें आर्ट के अंदर अप्लाई होती है वही चीज़ें जो है ट्रेजेडी के, मतलब वही चीज़ें जो कॉमेडी और स्टायर के अंदर भी अप्लाई होती होंगी। अब स्टायर यहाँ पे क्या है, आपने जो है देखा होगा, जो भी व्यंग्यात्मक चीज़ें होती हैं ना उनको हम सटायर जो है कहते हैं। अब देखिए जो ये बुक है ना पोएटिक्स, अब इसमें जो है क्या दिया है हम उस पर जो है बात करेंगे। इन पोएटिक्स, अब ये आपका जो है मेन है, यहाँ से आपको मेन पॉइंट आपको जो है ध्यान जो है रखने हैं। इन पोएटिक्स एरिस्टोटल स्टार्ट्स बाय प्रेजिंग द मेथड ऑफ मिमेसिस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट। तो यार यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, मिमेसिस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट, कला को जो
दोहरात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया है और उसकी जो है प्रशंसा करी है एक तरह से। जैसे कि रामायण हो गया, ठीक है ना। अब देखो राम जी कैसे होंगे, सीता माता कैसे होंगी, लक्ष्मण कैसे होंगे, एक आर्टिस्ट उसको किस प्रकार से पर्दे पर जो है दिखाता है, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा जो है हुआ होगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार के वो लोग हुए रहे होंगे, ठीक है ना। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम जो है राम, ठीक है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हम कहते हैं, तो राम इस प्रकार के होंगे, उनका कैरेक्टर जो है इस प्रकार का होगा। तो उस चीज़ को हूबहू पर्दे पे उतारना एक प्रकार की जो है कला है। तो इसी को कहते हैं मिमेसिस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट। इसको एरिस्टोटल ने जो है प्रेज किया है, तारीफ किया, एडमायर किया है। देन ही डिस्कस्ड अबाउट द रिदम लैंग्वेज, उसके बाद वो रिदम लैंग्वेज की बात करते हैं, एंड हारमोनी, और सामंजस्य हारमोनी की जो है बात करते हैं, एंड हाउ दे रिस्पॉन्सिबल टू मेक एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना कैसे वो जो है ना एक प्रकार से जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं टू मेक एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, एक कलात्मक जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना उसको पॉसिबल जो है वो बना देते हैं। इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट आर द मोड्स ऑफ मिमेसिस। अब उन्होंने बताया कि जितने भी प्रकार की फॉर्म्स है ना वो सभी क्या है, मोड्स ऑफ मिमेसिस है, वो नकल है, ठीक है ना। अब ये भी वही जो है बात कर रहे हैं, मिमेसिस है। एरिस्टोटल क्लेम्स दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट लाइक एपिक पोएट्री, ठीक है ना, एपिक पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ठीक है, डिथायम्ब्रिक पोएट्री, फ्लूट प्लेइंग आर ऑल द मोड्स ऑफ मिमेसिस। ये सभी की सभी क्या है, सभी मिमेसिस हैं ये सब, ठीक है ना, नकल के ही जो है ना प्रकार हैं मिमेसिस। बट इन ऑल दीज केसेस द मिमेसिस इज अचीव्ड इन डिफरेंट मैनर। हालांकि ये सब नकल है लेकिन इन सब की प्राप्ति जो है ना डिफरेंट तरीके से जो है होती है, ठीक है। अब आप सोचिए कोई बांसुरी बजा रहा है, ठीक है, तो क्या आप एज इट इज उस बांसुरी की धुन को पकड़ सकते हैं? क्या आप उसको बजा सकते हैं? क्या आप उसकी कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एरिस्टोटल ने इसी बात को लॉजिकल मैनर में जो है बताया है कि ऑल दीज केसेस मिमेसिस इज अचीव्ड इन डिफरेंट मैनर। जो नकल भी होती है ना उसके लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। यही चीज़ उन्होंने जो है बताने की कोशिश जो है की है। अब एरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी की बात की है कि ट्रेजेडी के अंदर 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एरिस्टोटल सेज दैट ऑल द मीडियम ऑफ मिमेसिस, ये नकल के जितने भी माध्यम है ना, आर अपीयर्ड इन 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। ये इन 6 प्रकार की चीज़ों में, 6 तत्वों में जो है ना, दुखांत जो भी चीज़ होती है ना उसके 6 चीज़ों में वो सब चीज़ें जो है कवर हो जाती हैं। पहले हम बात करें मिथ, मिथ का मतलब होता है प्लॉट, ठीक है। इथोस, इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। डायनोया, डायनोया का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। लेक्सिस, लेक्सिस का मतलब होता है डिक्शन। मेलोपिया मतलब म्यूजिक। ऑप्सिस मतलब विजुअल स्पेक्टिकल, मतलब इसका मतलब हो गया ऑडियंस, ठीक है। तो यानी कि कोई भी जो कहानी होती है तो भैया उस कहानी के लिए प्लॉट होता है, ठीक है। फिर उसको प्ले करने के लिए भैया उसके अंदर कैरेक्टर जो है होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी जो है चीज़ें होंगी, कुछ बहस होंगी, है ना, कुछ भी है जो भी है। अब डिक्शन, डिक्शन क्या होता है, जो भी कैरेक्टर है ना उनको जो भी जो डायलॉग बोलना है, डिक्शन बोलना है, ठीक है, वो चीज़। फिर उसके अंदर जो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक होंगे, ठीक है। उसके बाद वो ये 5 चीज़ें जो भी हो रही है ना, इन सबको कौन देखेगा? ऑप्सिस मतलब विजुअल स्पेक्टिकल। दर्शक जो है इन सब चीज़ों को जो है देखेंगे, ठीक है। और जब देखेंगे तो उनमें किसी न किसी प्रकार की फीलिंग को जो है जगाना पड़ेगा। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन कॉमेडी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ये ट्रेजेडी के जो जितने भी एलिमेंट है ना ये कॉमेडी में भी जो मिलते हो, एंड अदर फॉर्म्स जो भी है आर्ट की, एज वेल एज वी विल इट सी लेटर। हम इसको जो है बाद में जो है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल ह्यूमन एक्शंस आर मिमेटिक। ये पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है कि जितने भी एक्शंस है ना वो सभी के सभी जो है नकल है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर मिमेटिक एंड मैन लर्न थ्रू इमिटेशन। जितने भी प्रकार की क्रिया होती है ना वो सबकी सब क्या है? नकल है। और जो आदमी होता है, जो ह्यूमन होता है ना, मैन होता है, आदमी होते हैं, लोग जो होते हैं ना वो नकल करके ही सीखते हैं। इन पर्टिकुलर मिमेसिस, कुछ विशेष प्रकार की जो नकल होती है ना, इज द डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट। वो एक कलाकार की ना क्वालिटी होती है, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है, ठीक है ना। अब सोचो ना, जो नाना पाटेकर की एक्टिंग क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो कुछ ही लोग जो उसकी एक्टिंग कर सकते हैं, तो इसी को कहा गया है विशेष प्रकार की क्वालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट है ये। द पॉइंट इज दैट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस एन इमिटेशन। कहने का मतलब ये है कि वो क्षमता, ठीक है ना, कहने का मतलब है इमिटेशन को ना प्रोड्यूस करने की जो है क्षमता इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ पोइट। एक कविता की जो है ना एसेंशियल क्वालिटी होती है। आप पोइट में इमिटेट इन वन ऑफ 3 स्टाइल इन पोइट्री। एक जो पोइट होता है ना वो 3 तरह के ना पोइट्री में जो है ना इमिटेट कर सकता है। कैसे? ही में यूज़ प्योर नरेटिव। प्योर नरेटिव का कर सकता है ना, मतलब प्योर एकदम शुद्ध रूप से जो है बोल सकता है, मतलब वो कहीं की जो है ना नकल नहीं है। इन विच ही स्पीक इन हिज ओन पर्सन, ठीक है। एक तो वो जो है ना खुद बोलता है, कहीं किसी की नकल नहीं करता। एक तो इस प्रकार से जो है पोइट बताता है, एकदम प्योर चीज़ों को जो है रखता है, ठीक है ना, अपने पाठकों के आगे, अपने रीडर्स के आगे, विदाउट इमिटेशन, बिना नकल के। फिर होता है ही में यूज मिमेटिक नैरेटिव। अब मिमेटिक नैरेटिव, अब जैसे कि जो एक पोइट है ना वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो है बता रहा है, लिख रहा है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है ना, वो जो रानी लक्ष्मीबाई है ना उनके शब्दों में जो है बता रहा है वो कितनी बड़ी खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या है? ये झांसी के कैरेक्टर में घुस के जो है बोल रहा है, ठीक है ना। फिर एंड स्पीक इन द पर्सन ऑफ हिज कैरेक्टर एज इन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। और अ पोइट में यूज मिक्स्ड नैरेटिव। अब वो मिक्स, कुछ
असली चीजें बताएगा और कुछ जो है कैरेक्टर के अंदर घुस के जो बताएगा, तो उसको कह देंगे मिक्स नैरेटिव। तो आपको इस पॉइंट के अंदर कुछ बातों को जो है ध्यान रखना है कि ऑल ह्यूमन एक्शंस आर मिमेटिक, और जो ये एक्शंस होते हैं ना ये क्वालिटी ऑफ आर्टिस्ट होती है, ठीक है ना, ये एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द पोइट होती है। अब जो पोइट होता है ना वो 3 तरीके से जो है बता सकता है, प्योर नरेशन के हिसाब से जो है बता सकता है, उसके बाद ठीक है मिमेटिक नैरेटिव जो है बता सकता है, उसके बाद जो है मिक्स नैरेटिव के हिसाब से भी जो है वो बता सकता है, ठीक है। आप जो है आगे चलते हैं फॉर्म ऑफ इमिटेशन, ठीक है ना। अब फॉर्म ऑफ इमिटेशन को जो देख लो, एरिस्टोटल इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इमिटेशन। अब वो जो फॉर्म ऑफ इमिटेशन है ना, नकल करने का जो भी फॉर्म है, ठीक है ना, उसके बारे में उसको उसमें वो रुचि लेता है, एंड गोज ऑन टू कंसिडर प्लॉट, और वो जो है ना कंसिडर करता है प्लॉट को, कैरेक्टर को, डिक्शन को, थॉट को, स्पेक्टिकल को एंड सॉन्ग एज कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट ऑफ द टिपिकल ट्रेजेडी। मतलब एक तरह से ना ये सैद्धांतिक तत्व है किसी भी ट्रेजेडी के, ठीक है ना। द एक्शन ऑफ प्लॉट मस्ट बी कंप्लीट इन इट सेल्फ विद द प्रॉपर बिगिनिंग, यानी कि जो एक प्लॉट होता है ना वो एकदम मतलब उसकी प्रॉपर जो है बिगिनिंग चाहिए होती है, उसका जो है मिडल जो है ठीक होना चाहिए और उसका एंड भी जो है अच्छा होना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा। भाई आप कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं तो कैसे भाई उसकी प्रॉपर जो है बिगिनिंग जो है चाहिए होती है, मिडल प्रॉपर बिगिनिंग हो, मिडल उसका अच्छा हो ना, और उसके बाद उसका एंड जो है अच्छा हो, तभी तो कोई भी मूवी हिट होती है। तो उसी की तो जो है यहाँ पे बात हो रही है। ऑल पार्ट्स ऑफ एक्शंस मस्ट बी इक्वली एसेंशियल टू द होल। तो ये तीनों के तीनों बिगिनिंग मिडल और एंड, ये तीनों के तीनों जो है ना इक्वली एसेंशियल है, ठीक है ना, पूरी मूवी को, पूरी नाटक को, ठीक है ना, हिट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सभी आर्ट फॉर्म्स की बात हो रही है, चाहे कविता हो, कोई नाटक हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, कोई ड्रामा हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबकी जो यहाँ पे बात हो रही है। ईच पार्ट ऑफ ट्रेजेडी इज इमिटेशन इटसेल्फ, ठीक है ना। और ट्रेजेडी का हर एक पार्ट जो है ना अपने आप में क्या है, वो नकली तो है। कैरेक्टर इन ट्रेजेडी इमिटेट्स कैरेक्टर इन ट्रेजेडी, जो कैरेक्टर होते हैं वो भी तो नकल करते हैं। द एक्शन ऑफ द नोबल मैन, एक अच्छे आदमी की जो है नकल करते हैं, हु हैज़ टू बी अ मैन ऑफ सम सोशल स्टैंडिंग, तभी तो जो है लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब देखिए इमिटेशन इज गिवन बाय द नेचर, तो जो नकल है ना ये किसने दिया है, प्रकृति से तो हमने जो नकल करना सीखा है। एरिस्टोटल सेज दैट इमिटेशन इज गिवन अस बाय द नेचर, तो हमको प्रकृति के द्वारा नकल करने की जो है ना कला मिली है। एंड मैन यूज्ड दीज गिफ्ट्स, और जो आदमी होते हैं, जो लोग हैं ना, वो इस गिफ्ट्स का ना यूज़ करते हैं, ग्रेजुअली डेवलप देम, और वो धीरे धीरे ना इसको ना डेवलप कर लेते हैं, एंड फाइनली क्रिएट द आर्ट, उसके बाद वो फाइनली क्रिएट द आर्ट ऑफ पोइट्री, पोइट्री की जो है ना बना देते हैं। द पोइट डज नॉट इमिटेट रियलिटी बट ब्रिंग्स रियलिटी इन इट थ्रू मिमिसिस। तो द पोइट डज नॉट इमिटेट, पोइट जो है ना नकल नहीं करता, सच्चाई की नकल नहीं करता, बल्कि वो सच्चाई को ना नकल के द्वारा जो है लेके आता है, ठीक है ना, सच्चाई को जो है पोइट्री में जो है लेके आता है। ऑल आर्ट्स आर मिमिटिक बट डिफर। अब देखो सभी के सभी जो है ना आर्ट जो है ना मिमिटिक नकली तो है, लेकिन वो अलग है। किस प्रकार से, एरिस्टोटल थिंक्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट आर मिमिटिक, ठीक है, बट ईच में डिफर, हर कोई ना अलग है, इन द मैनर, तरीके में, इन द मीन्स, ठीक है ना। देखो अब जो है ना अर्थ में वो जो है अलग होती है एक नकल, ऑब्जेक्ट में जो है अलग होती है, म्यूजिक में जो है अलग होती है। अब देखो अब यहाँ पे म्यूजिक में अलग नहीं होती, यहाँ पे देखो म्यूजिक, देखो जो म्यूजिक होता है ना इमिटेट्स इन साउंड एंड रिदम। अब भाई म्यूजिक, इतने सारे गाने बन रहे हैं, म्यूजिक बन रहे हैं, ट्यून बन रही है, धुन बन रही है, नकल तो सब कर रहे हैं दूसरे की, लेकिन उसका जो ट्यूनिंग अलग है ना, साउंड अलग है, रिदम अलग है ना उसका। पेंटिंग इन कलर, अब भैया एक ही तरह की पेंटिंग आप जो है ड्रॉ करो, अब उसमें आपने कलर अलग अलग कर दिया तो वो कुछ अद्भुत लगेगा ना। पोइट्री इन एक्शन, जो पोइट्री होती है वो एक्शन में अलग होती है, वर्ड्स में अलग होती है, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे मिमेटिक पोइट्री एंड हिस्ट्री, मिमेटिक पोइट्री एंड हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे मिमेटिक पोइट्री एंड हिस्ट्री, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन मिमेटिक पोइट्री एंड हिस्ट्री। अब ये जो नकल वाली जो कविताएं होती हैं और जो इतिहास होता है ना, उसमें जो है ना कुछ अंतर है। व्हाट हैड एक्चुअली हैपन इट इज रिटन इन हिस्ट्री, क्या हुआ था ये इतिहास में लिखा है, जबकि व्हाट माइट हैपन इट इज रिटन इन पोइट्री, और क्या हो सकता है ना ये पोइट्री हमें बताती है। पोइट्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो पोइट्री है ना वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जो काम करती है, और पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल एंड डिजर्व्स मोर सीरियस अटेंशन। जो पोइट्री होती है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना दार्शनिक है, और डिजर्व मोर सीरियस अटेंशन, और बहुत ज़्यादा वो सीरियस अटेंशन को जो है ना वो डिजर्व करती है, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे इमिटेशन इज एसेंशियल क्वालिटी ऑफ पोइट, जो इमिटेशन है ना वो एसेंशियल क्वालिटी ऑफ पोइट है, ये हम पढ़ चुके हैं। द पोइट रिक्रिएट्स एंड रीऑर्गनाइज ऑलरेडी नोन फैक्ट्स एंड प्रेजेंटेड देम इन अ फ्रेश एंड अट्रैक्टिव मैनर, यानी कि जो पोइट होता है ना वो जो है ना रिक्रिएट करता है सीन को, रीऑर्गनाइज करता है, और क्या, किन चीज़ों से, जिन चीज़ों को हम लोग पहले से ही जो है जानते हैं। अब जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के बारे में पोएम लिखनी है, तो देखो हम सभी उस फैक्ट को जो है जानते हैं, लेकिन जो पोइट होता है ना वो उसे किस प्रकार से रिदम में बांधता है, ठीक है, किस प्रकार से वो फ्रेश रूप में उसको अट्रैक्टिव मैनर में जो है ना प्रेजेंट करता है। द पॉइंट इज दैट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड इमिटेशन इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द पोइट, ठीक है ना। तो नकल को प्रोड्यूस करना भी, तरीके से प्रोड्यूस करना भी एक क्वालिटी है कवि की, ठीक है। चलते आगे देखिए यहाँ पे आर्ट एंड फिलोसफी। अब आर्ट एंड फिलोसफी की भी बात कर लेते हैं। एरिस्टोटल क्लेम्स दैट आर्ट एंड फिलोसफी डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रूथ, जो आर्ट होती है और जो फिलोसफी होती है वो अलग अलग प्रकार की सच्चाइयों से जो है ना डील करती है। कैसे, फिलोसफी डील्स विद कॉन्क्रीट जो ट्रूथ होता है, एब्सोल्यूट जो ट्रूथ होता है ना, उससे जो डील करती है फिलोसफी। वेयर एज आर्ट जो है ना वो डील करती है किससे, एस्थेटिक एंड यूनिवर्सल ट्रूथ से जो है डील करती है। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है। हम कंक्लूजन पे आ जाओ। अब कंक्लूजन जो है देख लो क्या है भाई,
ठीक है, ये कंक्लूजन है। एरिस्टोटल मिमेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो, प्लेटो से जो है अलग है एरिस्टोटल की मिमेसिस। एरिस्टोटल डज नॉट टॉक अबाउट द इमिटेशन ऑफ द आइडिया, जो एरिस्टोटल है ना उसने इमिटेशन ऑफ आइडिया की जो है ना बात ही नहीं करी है, एंड अपीयरेंस की भी जो है बात नहीं करी है। ही आर्ग्यूज दैट ईच एरिया ऑफ नॉलेज इज इमिटेशन इन द सेंस ऑफ दैट एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल लर्न थ्रू इमिटेशन, हम सबके सब जो है नकल के थ्रू जो है सीखते हैं, ये बताते हैं। हाउ एवर ही केयरफुली मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, बड़ी चालाकी से उन्होंने इसको जो है कर दिया है। एरिस्टोटल क्लेम्स दैट आर्ट एंड फिलोसफी डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रूथ, इस चीज़ को भी हमने जो है पढ़ लिया। फिलोसफी डील्स विद द कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, वेयरएज आर्ट डील्स विद द एस्थेटिक एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। सो गाइस, ये आपका एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है हमने जो समझा दिया है, और किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है ये भी हम बता चुके हैं। यदि एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों आ रहे हैं तो दोनों से आप पॉइंट उठाएंगे और कम से कम 5 से 6 पेज में जो है इसको कवर कर देंगे, इससे ज़्यादा आपको जो है नहीं लिखना 20 मार्क्स में। और आपको इसमें 20 में से अगर आपको एज इट इज़ जो लिख के आ जाते हैं तो आपको कम से कम 18 मार्क्स जो है इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि एग्जामिनर जो है बड़ा चालाकी जो दिखाते हैं और इसमें 16 मार्क्स से ज़्यादा जो है देते नहीं हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा गाइस। यदि आप हमारे जो है नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये नंबर है, आप व्हाट्सअप करिए और यहाँ से आप अपने MSD 05 के नोट्स 100 रुपीज़ में जो है ले सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।